हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं। और आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि प्रोजेक्ट लून इज़ रिलेटेड टू। इसमें प्रोजेक्ट लून के बारे में पूछा गया है कि वो किससे रिलेटेड है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा जो प्रोजेक्ट लून है वो एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। स्टूडेंट, इसमें बेसिकली बैलून्स होते हैं, हीलियम बैलून्स होते हैं, उनका एक नेटवर्क बनाया जाता है जिससे कि जो इंटीरियर इलाके हैं, जो इंटीरियर रीजन्स हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराया जा सके, इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथ दी जा सके। तो स्टूडेंट, ये जो प्रोजेक्ट लून है ये किस तरीके से वर्क करता है ये यहाँ पर बताया गया है। स्टूडेंट, जो ये प्रोजेक्ट लून है ये एक इनिशिएटिव है जिससे कि जो इसमें हाई एल्टीट्यूड पर जो बैलून्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो भी नीचे का एरिया है, जो हाइट में, मतलब इसको काफ़ी हाइट में किया जाता है और उससे जो भी जो बिलो है वहाँ पर क्या होंगे, जो बिलो एरियाज़ हैं, जो भी क्या हैं, जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि क्या है, काफ़ी इंटीरियर एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी वीक है, तो वहाँ पर इन बैलून्स का यूज़ करके इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड कराया जाता है और वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, उसको बेटर बनाया जाता है। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले जो ये बैलून्स हैं इनके लिए स्पेशलाइज्ड इंटरनेट एंटीना होते हैं जिसके थ्रू इन सिग्नल्स को ग्राउंड में भेजा जाता है बैलून्स से। ठीक है, जो बैलून्स हैं वहाँ से इन सिग्नल्स को एंटीना के थ्रू कैच किया जाता है। और ये जो बैलून्स हैं ये क्या करते हैं, ऊपर जो भी सिग्नल्स हैं ये काफ़ी हाइट पे होते हैं, काफ़ी एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो वहाँ से ये सिग्नल्स को भेजते हैं अपने नेबरिंग बैलून को। उसके बाद ये क्रम चलता रहता है और उसके बाद जो सिग्नल्स हैं वो उसके बाद पहुंचते हैं ग्राउंड स्टेशन पर और वहां पर जो भी लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर है उससे ये बेसिकली कनेक्ट होते हैं और उससे क्या है, उसके थ्रू ये पूरी तरीके से जो नेटवर्क ऑफ बैलून है इसके थ्रू जो कोई भी जो इंटीरियर इलाका है, जो दुर्गम इलाका है, वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रेंथ दी जाती है। तो स्टूडेंट, ये था लून प्रोजेक्ट जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। इसमें पूछा गया है कि जो भी ये टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं, इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, ये सब किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रेफरेंस में यूज़ होते हैं या फिर ये किससे रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कि जो ये सभी जो टर्म्स हैं वो सभी रिलेटेड हैं यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। ये क्या है, प्रोसेसेस हैं जिसमें कि यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया जाता है और यूनिवर्स को अंडरस्टैंड किया जाता है। स्टूडेंट, इसमें से जो इवेंट हॉरिजन है अगर उसको बेसिकली समझा जाए तो वो क्या है, ब्लैक होल का ही एक एलिमेंट होता है इवेंट हॉरिजन, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि ग्रेविटेशनल बाउंड्री बियॉन्ड विच नाइदर लाइट नॉर मैटर कैन एस्केप। इसके बाद क्या है, एक ऐसी ग्रेविटेशनल बाउंड्री है जिसके बाद क्या है, न तो लाइट ही वहाँ से बच पाती है और ना ही कोई मैटर वहाँ से बच पाता है। तो स्टूडेंट, ये है इवेंट हॉरिजन। ये किससे रिलेटेड है, ब्लैक होल से रिलेटेड है। और ब्लैक होल की जो हम स्टडी करते हैं इससे हम अपने यूनिवर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट, ये दिखाया गया है कि जो इवेंट हॉरिजन है अगर उसको हम टेलीस्कोप से उसकी इमेजेस देखें तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, हमारी तरफ क्या है, वो काफ़ी डार्क दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे
जो पार्टिकल्स अगर दूर होते रहते हैं तो वो जो लाइट है वो एक डिमर लाइट की तरह दिखाई देती है। एक तरीके से क्या है, उसकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या दिखता है, काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी चमकदार दिखता है। और वहीं दूसरी तरफ क्या है, अपीयरेंस होती है उसकी कि वो हम डिस्क की तरह दिखाई देता है, एक ब्लैक होल, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उससे दूर जाते रहें तो उसकी जो लाइट है वो क्या होती है, डिमर दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टम समटाइम्स सीन इन न्यूज़ रेफर्स टू। इसमें पूछा गया है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें जो ट्रांसक्रिप्टम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कि जो ट्रांसक्रिप्टम है ये क्या है, फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी फुल रेंज है जिनको कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। स्टूडेंट, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें जीनोम, डीएनए, आरएनए और आरएनए से ट्रांसक्रिप्टम को दिखाया गया है। फिर प्रोटीन से प्रोटियोम और उसके बाद मेटाबोलेम, सुगर्स और न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, ये सब दिखाए गए हैं। और मेटाबोलाइट्स और जो कि फिनोटाइप और फंक्शन, ये सब क्या है, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। स्टूडेंट, अगर हम ट्रांसक्रिप्टम को देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, इस तरीके से ये आरएनए का जो मैसेंजर आरएनए है जिसे कि हम एमआरएनए कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जिसमें आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और एंटीसेंस स्ट्रैंड पाए जाते हैं। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, सेंस स्ट्रैंड होता है और क्या है, एमआरएनए को आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं और राइबोसोम्स है और जिससे कि फिर प्रोटीन का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस अस्त्रधारिणी वॉज। पूछा गया है कि आईएनएस अस्त्रधारिणी क्या था। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। ये इंडियन नेवी के लिए इसको क्या है, 6 अक्टूबर 2015 को इसको कमीशन किया गया था इंडियन नेवी के लिए। और ये क्या है, एक टॉर्पेडो है, टॉर्पेडो लॉन्च है और एक रिकवरी वेसल है। और इसको बेसिकली जो इसको कमीशन किया गया था वो विशाखापत्तनम में किया गया था। इसको जो कमीशन किया गया था वो विशाखापत्तनम में किया गया था और इसको 6 अक्टूबर 2015 में इसको इंडियन नेवी के लिए कमीशन किया गया था। आप ये आईएनएस अस्त्रधारिणी को देख सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 GL10 क्या है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। ये क्या है, जो ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 है जिसे GL10 के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसे कि नासा के द्वारा टेस्ट किया गया था। नासा के द्वारा इसको बनाया गया था ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 जिसे GL10 भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं GL10 को। जो ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 क्या है, एक इलेक्ट्रिक प्लेन है जो कि नासा के द्वारा टेस्ट किया गया था। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिजी लॉकर, कि डिजी लॉकर क्या है। स्टूडेंट, जो डिजी लॉकर है ये एक की इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर। इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई भी, ये इसलिए बनाया गया कि जो भी हम फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी शेयरिंग को बढ़ाया जा सके, जिससे कि जो भी फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स हैं कई बार उनको हार्म हो जाता है या फिर उनसे क्या है, उनके काफ़ी लॉस होने की, डैमेज होने की प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनकी शेयरिंग को इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। और ये क्या है, ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये आप देख सकते हैं डिजिटल इंडिया का ही एक ये प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर ही ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है डिजी लॉकर, जिसमें क्या है, हम अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। अपने जैसे जो आधार कार्ड है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको हम उनकी जो ई डॉक्यूमेंट्स हैं, हर प्रकार के ई डॉक्यूमेंट्स को हम इसमें सेव कर सकते हैं और डिफरेंट एजेंसीज़ में उनको शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। जो ये क्या है, जो ये डिजी लॉकर है, इसके थ्रू। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। इसमें पूछा गया है कि इंडिया में जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस रेफरेंस में यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेसिकली इंडिया में जो डिजिटल सिग्नेचर है उससे रिलेटेड है। और स्टूडेंट, ये डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है। स्टूडेंट, जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। इसमें डिफरेंट कीज़ को यूज़ किया जाता है मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। जैसे कोई भी सेंडर है, उसने मैसेज भेजा, उसके बाद प्लेन टेक्स्ट जाता है और वो इनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगर क्या है, रेसिपेंट की पब्लिक की है, उसके द्वारा उसके इनक्रिप्ट किया जा सकता है। और फिर क्या है, जो सिफर टेक्स्ट है उसके बाद डिक्रिप्ट होता है, उसे जो रेसिपेंट की जो प्राइवेट की है उसके थ्रू भी उसको ओपन किया जा सकता है। और उसके बाद फिर से वो प्लेन टेक्स्ट हो जाता है और फिर वो रेसिपेंट तक पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट, ये पूरी इसकी प्रोसेस थी जिसको हमने डायग्राम के थ्रू समझा। बेसिकली जो ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किससे रिलेटेड है, अगर ये पूछा जाए तो बेसिकली ये डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड है और इसमें डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से ये रिलेटेड है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इसमें एक पब्लिक की भी होती है और एक प्राइवेट की भी होती है। तो इस तरीके से इसका सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the present state of development artificial intelligence can effectively do। इसमें पूछा गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस टाइम पर प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में जितना अभी तक डेवलप हो पाई है वो क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्टिवली कर सकती है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको हम AI भी कहते हैं, उसके थ्रू हम जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या फिर जो सॉन्ग्स हैं उनको बना सकते हैं। मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और सॉन्ग्स को बना सकते हैं। साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच का कन्वर्जन कर सकते हैं। और जो AI टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका यूज़ डिजीज़ डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस में भी कर सकते हैं। मीन्स कि जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनके परीक्षण में, उनके डायग्नोसिस में भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप कुछ अदर एप्लीकेशंस जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उनको इस फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहला है हेल्थ केयर फॉर असिस्टिंग डॉक्टर्स, इसमें भी AI का यूज़ किया जाता है। सेकंड है एजुकेशन फॉर ऑटोमेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम, इसमें भी AI का एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस व्हीकल फॉर एडवांस्ड फीचर, जो ऑटोनॉमस व्हीकल हैं उनके जो एडवांस फीचर हैं उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस फॉर स्मूथनिंग ओवरऑल प्रोसेस, जो बिज़नेस की जो प्रोसेस है उसको स्मूथनिंग बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। और जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वहाँ पर भी जो प्राइस पैटर्न है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें सोशल मीडिया फॉर सर्विंग पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हैं उनको सर्व करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है।
उसके बाद आप ये कुछ और भी जो एप्लीकेशंस हैं उनको देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें कि गेमिंग जो है वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में यूज़ किया जाता है और ई कॉमर्स में भी यूज़ किया जा सकता है। जो इंटरटेनमेंट है उसमें भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ किया जा सकता है, रोबोटिक्स में भी और ऑटोमोटिव्स में भी, और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है, और जो डेटा सिक्योरिटी है वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें फाइनेंस में भी, और जैसा कि हमने पढ़ा गेमिंग और एस्ट्रोनॉमी और हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट, ये सभी क्या हैं, एआई के एप्लीकेशन एरियाज़ हैं जहाँ पर हम एआई को एप्लीकेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट उसके बाद ये सब भी क्या हैं, एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं, जिसमें हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल है, फाइनेंस है, सर्विलेंस है, सोशल मीडिया है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, गेमिंग है, रोबोटिक्स है, एग्रीकल्चर है और ई कॉमर्स है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन इन विच फील्ड्स। ये कहा गया है कि 3D प्रिंटिंग को किन किन फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स। बायोनिक ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी 3D प्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है, और जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं उनमें भी जो 3D प्रिंटिंग है उनको यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट जो 3D प्रिंटिंग है उसके कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है और प्रोस्थेटिक्स है, आर्किटेक्चर है, ड्रग डिलीवरी है, और जो डेली कमोडिटीज़ हैं उनमें भी जो क्या हैं, जो 3D प्रिंटिंग है उसका यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली जो बायोनिक ईयर्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, और जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हैं जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, प्रोस्थेटिक्स भी कहते हैं, उसमें भी यूज़ किया जा सकता है 3D प्रिंटिंग को। उसके बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है स्टूडेंट जो 3D प्रिंटिंग है उसको क्या है, उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि क्लासरूम है तो उसमें भी अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन को उसको बना सकते हैं, उसके थ्रू उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। किस चीज़ के थ्रू, जो 3D प्रिंटिंग है उसके थ्रू। और अगर बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो वो भी जो ऑर्गन्स हैं उनको पूरी तरीके से देख सकते हैं, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने वर्किंग मॉड्यूल्स को 3D प्रिंटिंग के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, और जो ज्योग्राफी स्टूडेंट्स हैं वो भी जो टोपोग्राफी और जो डेमोग्राफिक्स होती है उसको प्रिंट कर सकते हैं, और साथ ही जो डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इस 3D प्रिंटिंग को अपने प्रोटोटाइप्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो भी अगर जो उनके आर्टिफैक्ट्स हैं जो उनके क्लोज़र एग्जामिनेशन के लिए भी इस 3D प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कोकरी से रिलेटेड हैं वो भी क्या हैं, केक वगैरह के जो माउल्ड्स होते हैं, जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी 3D प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने प्रोटोटाइप्स को 3D प्रिंटिंग के थ्रू उनको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने जो 3D प्रिंटिंग है उसकी जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में हैं, अलग अलग फील्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैसे इनको एप्लीकेबल बनाया जा सकता है, 3D प्रिंटिंग की क्या क्या एप्लीकेशन है उसको हमने समझा। स्टूडेंट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द टर्म्स WannaCry, पेटिया एंड इटर्नल ब्लू समटाइम्स इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू। इसमें पूछा गया है कि जो WannaCry है, जो टर्म है, जो पेटिया टर्म है या जो इटर्नल ब्लू टर्म है वो किससे रिलेटेड है। स्टूडेंट इसका आंसर होगा कि ये सब साइबर अटैक से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट इसमें जो WannaCry है ये क्या है, एक रैंसमवेयर है
इसमें क्या है कि मैलिशियस कोड भेजा जाता है, जिसके थ्रू कि किसी भी पर्सन का जो डेटा है वो एक्सेस नहीं कर पाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। और उसके बाद वहाँ से क्या होती है, एक जो इन्फेक्टेड फाइल होती है वो एक अटैच कर दी जाती है हैकर्स के द्वारा, और जिसमें कि कोई ईमेल अटैच होता है या फिर यूआरएल से वो अटैच होती है। और अगर इसको हम ओपन करते हैं तो उससे क्या है, एक मैलिशियस कोड हमारे कंप्यूटर में चला जाता है। और जब हम उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से एक मैसेज शो होता है कि ये क्या है, हमें कुछ रैंसम चाहिए, कुछ फिरौती चाहिए। तो वो क्या है, कुछ मनी की डिमांड हैकर्स के द्वारा की जाती है। अगर कोई भी पर्सन अगर उस मनी को पे नहीं करता है, उसका पेमेंट नहीं करता है, तो क्या होगा, उसकी जो इनक्रिप्टेड फाइल है वो लॉस्ट हो जाती है। अगर कोई भी पर्सन उसको जो भी फिरौती मांगी गई है, जो भी रैंसम मांगा गया है, डिमांड की गई है हैकर्स के द्वारा, अगर उसको दे देता है, उसका पेमेंट कर देता है, तो वहाँ से एक क्या है, जब रैंसम मनी यहाँ से भेजी जाएगी एक एनोनिमस रिसिपेंट को, क्योंकि क्या है वो बिटकॉइन के थ्रू प्रोसेस होती है, उसमें डार्क नेट के थ्रू, और क्या है उसमें कोई भी जो रेसिपेंट है उसके एड्रेस को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। और जो पेमेंट होता है वो क्रिप्टो करेंसी में होता है, बिटकॉइंस में होता है, जिससे कि जो हैकर्स होते हैं उनको हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो वो अपनी लोकेशन को छुपाने के लिए बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी में ही पेमेंट को लेते हैं। तो स्टूडेंट ये था कि रैंसमवेयर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये इनक्रिप्शन की ये हमारे पूरे कंप्यूटर को, पूरे डेटा को लॉक कर देती है, तो बिना उसकी के हम अपनी जो कंप्यूटर की जो फाइल है उसको नहीं खोल सकते हैं, वो लॉक्ड हो जाती है, ठीक है। और इसलिए क्या है, जब उसके बाद जब हम वहाँ से ये आता है कि आपको क्या करना है, कुछ मनी पे करनी होगी, उसके बाद ही कुछ टाइम के बाद एक हमको की भेजी जाती है और उससे ही हमारा डेटा ओपन होता है। तो स्टूडेंट ये पूरी तरीके से प्रोसेस थी कि रैंसमवेयर किस तरीके से काम करता है। स्टूडेंट रैंसमवेयर क्या है, रैंसमवेयर एक मालवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर्स को शट डाउन कर देता है, और इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड इसको WannaCry कहा जाता है। और क्या है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी होते हैं, इस वेरिएंट को WannaCry कहा जाता है। एक मालवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर्स को शट डाउन कर देता है। और जो ये WannaCry जो मालवेयर है, ये क्या है, ये रैंसमवेयर कहलाता है। ऐसा रैंसमवेयर है, ये सबसे पहले जो विक्टिम्स है उसकी फाइल को स्क्रैम्बल कर देता है और उसके बाद उससे पेमेंट की डिमांड करता है। स्टूडेंट जो WannaCry है वो इस तरीके से एक वॉर्म की तरीके से डिप्लॉयड होता है, और एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको कि कंप्यूटर्स के बीच में स्प्रेड किया जाता है। और जैसे ही एक कंप्यूटर के अंदर कोई भी मालवेयर अगर क्या है, अगर वो उसमें इंटर हो जाता है, तो उससे क्या है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है, और उससे जो भी मशीन्स हैं वहाँ पर जो वो सभी वल्नरेबल हो जाती हैं और उनसे इफ़ेक्ट हो जाती हैं, इन्फेक्ट हो जाती हैं। स्टूडेंट जो ये WannaCry है, जो रैंसमवेयर है, इससे ये रिपोर्ट आई है कि अभी तक जो 150 कंट्रीज़ हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, जिसमें कि चाइना है, रशिया है, यूके के हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं, वो बहुत बुरी तरीके से इससे हिट हुए हैं। और जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो भी ग्लोबली पूरे विश्व में इस रैंसमवेयर से, इस WannaCry से, जो कि क्या है, एक रैंसमवेयर है, एक क्या है, एक ऐसा मैलिशियस कोड है, उससे अफेक्ट हुए। जिससे सबसे ज़्यादा जो ब्रिटेन का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम था, जिसे कि NHS कहते हैं, उसको इसने काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट किया। और स्टूडेंट
इसमें ही बताया गया है कि इसके बाद जो रशियन इंटीरियर मिनिस्ट्री है वहाँ पर भी जो 1000 कंप्यूटर्स हैं उनको क्या किया गया, हैक कर लिया गया, उसमें इस मालवेयर को इसका अटैक हुआ। और स्पेन का जो कम्युनिकेशन जायंट है जो टेलीफोनिका है वहाँ पर भी इसके थ्रू साइबर अटैक किया गया था। और इसी तरीके से जो जापानीज़ कार मेकर है और जो साथ ही जो निशान का प्लांट है इंग्लैंड में वहाँ पर भी जो साइबर अटैक्स है ये रैंसमवेयर के थ्रू, WannaCry के थ्रू किया गया था। तो स्टूडेंट जो साइबर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड क्या है, ये एक अटैक है। तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि ये जो WannaCry है, ये जो पेटिया है या जो इटर्नल ब्लू है, ये सब किससे रिलेटेड हैं, ये साइबर अटैक से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।